हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का रिम्पैक्ट में स्वागत है। आज है 26 सितंबर। आज हम 26 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर सेशन और स्पेशल करंट अफेयर आपके जो भी एग्ज़ाम आपके आसपास में होंगे उनके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही यूपी पीसीएस, आरओ आरओ और भी जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में भी इस चैनल पर परिचर्चा की जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास, ये एक नाम है, कल आया था। ये कौन है? तो देखिए, यहाँ पर एक कारण था कि आप रिवीजन का मतलब होता है कि आप भी इस पर थोड़ा सा फोकस करें, इसलिए मैं लिख रहा था। मैं सोचूं लिख दूँ, थोड़ा सा आसानी होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। नहीं तो लिखने में मुझे टाइम लगता है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो फिर मैंने देखिए यहाँ पर मैं लिख कर ही छोड़ दिया था, फिर बाकी सब ब्लैंक है क्योंकि आपके साथ में आप भी सोचते रहेंगे। क्वेश्चन जैसे ही मैं जो बोलूँगा आप उसको सोचिए, जब सोचेंगे तो वो याद आएगा। नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं, फिर देखिए, फिर उसको एक बार वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो खोलिए, उसका स्पीड बढ़ाकर वापस से देख लीजिए। और वीडियो पूरा देखने से मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करें। डॉक्टर एम श्रीनिवास राव दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर एम श्रीनिवास राव। तब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आईबी के निदेशक कौन बने हैं। तो आईबी के निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। तो उसी के साथ आप आईएमएफ हमेशा चर्चा में रहता है, तो आईएमएफ में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सोचिए, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। ईडी हमेशा चर्चा में रहता है, तो ईडी के निदेशक कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। तो याद रखिए, आईबी के तपन कुमार डेका, आईएमएफ के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ईडी के संजय कुमार मिश्रा। ऐसे ही करके हम करंट जीके सब देखते रहेंगे। बिल एंड मिलिंडा गेट्स कल भी चर्चा में आया था। यह क्या है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने हाल ही में 1.7 अरब डॉलर की सहायता की है। किस लिए की है? स्वास्थ्य एवं खाद्य की सहायता वैश्विक रूप से सबको उपलब्ध की जा सके, उसके लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने 1.7 अरब डॉलर की सहायता की है। सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? तो यह नाम हो गया है रोहित शर्मा के। किसके नाम हो गया है? रोहित शर्मा के। 3000 रन बनाने वाली क्लब में कौन भारतीय महिला क्रिकेटर शामिल हो गई है? तो ये हो गई स्मृति मंधाना। इसके पहले कौन से दो और खिलाड़ी हैं? तो 3000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भारत की तरफ से हैं मिताली राज। दूसरी खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर अभी कैप्टन भी हैं। अगला देख लीजिए, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो डेनियल स्पिलमैन। शिशु मृत्यु दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो 3 पॉइंट। लेकिन अगर आपको पूरा डेटा पूछे, अगर 3 पॉइंट ना दिया हो तो आप बोलेंगे कि अब कितना हो गया है गिरावट के बाद? 32 प्रति हज़ार जीवित जन्मों में। यानी कि अगर 1000 जीवित जन्म होते हैं तो उनमें से 32 की मृत्यु हो जाती है। पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, ये नाम कल आया था, तो कल मैंने बताया, चर्चा भी किया था। यह कौन है? तो यह भारतीय ओलंपिक संघ है, इंडियन ओलंपिक जो संघ है, उसके संविधान में परिवर्तन के लिए इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। कौन है? पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव। पॉम आयल एलायंस, यह क्या है? तो पॉम आयल एलायंस यह 5 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है जो हाल ही में बना है। इसमें कौन 5 दक्षिण एशियाई देश है? तो कल मैंने आपको ट्रिक बताया था, IPS BN। मैं IPS BN से बनूंगा। तो I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान, S फॉर श्रीलंका, B फॉर बांग्लादेश, N फॉर नेपाल। तो आप यहाँ से याद रखते हैं। 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो REC लिमिटेड हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो आपको जवाब देना है, भारत में कुल कितनी नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियां हैं?
आपको ये जवाब देना है। तो चलिए आज है 26 सितंबर 2022। तो सबसे पहला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पर राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया है? तो यह एमपी के मुरैना में किया है। जो यह राष्ट्रीय बीज निगम का जैविक बीज फार्म है, इससे जैविक बीज का निर्माण किया जाएगा, जिससे आसपास के किसानों को सस्ते दामों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इसको दिया जाएगा। तो जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। कहाँ पर किया गया है? तो मुरैना एमपी में। यहूदी लोगों का नया साल के अवसर पर कौन सा प्रोग्राम मनाया जाता है? जो यहूदी लोग नया साल को किस रूप में मनाते हैं? यहूदी लोग नया साल को किस रूप में मनाते हैं? तो यह रोज़ हसनाह के नाम से वहाँ पर यहूदी लोग मनाते हैं अपने नए साल को। तो सबसे बड़ा यहूदी देश कौन है? तो सबसे बड़ा यहूदी देश इजराइल है। इजराइल के नए पीएम कौन हैं? यायर लैपिड हैं। बथुकम्मा नामक त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्मा याद रखें, यह पीआईबी की न्यूज़ है। यह तेलंगाना से संबंधित है। कौन मंत्रालय कचरे से खिलौना बनाने के लिए स्वच्छ टॉयकैथॉन लॉन्च करेगा? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ टॉयकैथॉन लॉन्च करेगा। आपको कमेंट में आंसर करना है कि वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का मंत्री कौन है। भारत की राष्ट्रपति 26 से 28 सितंबर के बीच किस राज्य की यात्रा पर रहेंगे? तो राष्ट्रपति कर्नाटक की यात्रा पर रहेंगी 26 से 28। आज से एक बार चर्चा कर लेते हैं। 93वीं मन की बात की प्रधानमंत्री की चर्चा का की पॉइंट्स क्या क्या हैं? यहाँ से ये भी आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर कुछ विशेष चीज़ों पर चर्चा की जाती है। तो विशेष बातों को हम केवल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 8 चीतों की मॉनिटरिंग के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो टास्क फोर्स उनके व्यवहार को देखेगी, बताएगी, उसी हिसाब से यह अगर सही रहा तो यह लोगों के लिए भी यहाँ पर देखने के लिए ओपन कर दिया जाएगा। 25 मन की बात में 25 सितंबर को डिस्कस बताया गया है, जो दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है। 28 सितंबर की भी चर्चा थी। भगत सिंह जयंती के रूप में मनाया जाएगा 28 सितंबर को। तो भगत सिंह के जयंती को लेकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। हाल ही में कर्तव्य पथ पर किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो कर्तव्य पथ पर। मन की बात में साइन लैंग्वेज डे पर भी चर्चा की गई है। तो याद रखें, साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। IHCI इनिशिएटिव क्या है? इसका सभी लोग इसका फुल फॉर्म लिखे कमेंट में कि IHCI का फुल फॉर्म क्या है। मैंने भी आपको 3 दिन पहले IHCI पर चर्चा किया था, जिस पर भारत को क्या मिला है कि UN का अवार्ड मिला है। तो यह कब शुरू हुआ था? 2017 में। तो IHCI का फुल फॉर्म कमेंट में लिखें। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, यह कब लॉन्च हुआ है? तो 5 जुलाई से 17 सितंबर तक चलने वाला यह कोस्टल क्लीनिंग कार्यक्रम है। यानी कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, यह कोस्टल क्लीनिंग के लिए एक अभियान है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर याद रखें। नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। भारत टीबी से मुक्त होने का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? तो भारत का यह लक्ष्य 2025 तक है। शक्तिशाली तूफान किस देश से टकराएगा और उसका नाम क्या है? हाल ही में एक शक्तिशाली तूफान नोरू जो फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा है तूफान नोरू। तो उसी के लगे हाथ देख लीजिए, जो 2021 में तूफान राय जो फिलीपींस में भारी तबाही मचाई थी, उससे 400+ मौतें भी हुई थी। तो तूफान राय फिलीपींस से, तूफान नोरू भी फिलीपींस में टकराएगा। भारतीय महिला टीम ने 23 साल बाद किस टीम से सीरीज 3-0 से जीती है? और यह रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है। भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से हराया है। प्लेयर ऑफ द मैच बनी है रेणुका सिंह। कौन बनी है? रेणुका सिंह। तो झूलन गोस्वामी ने इसी सीरीज के दौरान उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। इन्होंने 12 टेस्ट, 205 वनडे और 68 T20 मैच खेले हैं। झूलन गोस्वामी को और किस नाम से जाना जाता है? इनको उपनाम क्या जाना इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको चकदहा एक्सप्रेस याद रखें। यह
पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वापस भी आ सकते हैं। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय जैसे पिछली बार पीछे कोई 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था, हिमा दास, उस समय उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उसके लिए उस समय चर्चा में था, क्वेश्चन बना भी था कि ढींग एक्सप्रेस किसको नाम दिया गया है। तो हिमा दास के लिए दिया गया था उस टाइम वो चर्चा में थी। तो यहाँ पर झूलन गोस्वामी को चकदहा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। भारत अपना हाल ही में 5G कब लॉन्च करने जा रहा है, तो यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G लॉन्च हो जाएगा। लता मंगेशकर स्मृति चौक का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अयोध्या के सरयू नदी के तट पर बना एक नया घाट, जिसका नाम अब परिवर्तित करके लता मंगेशकर स्मृति चौक रख दिया जाएगा। किस प्रदेश के किसान अब ड्रोन के माध्यम से भी अपने खेतों में छिड़काव कर सकेंगे, तो ओडिशा के किसान अब ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर सकेंगे। अटल सुपर स्पेशलिस्ट आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कौन करेगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। हाल ही में किस राज्य में मस्जिद को बेचे जाने की खबरें आई हैं, तो यह खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले का, जहां पर एक मस्जिद को ही बेच दिया गया। उसके बाद सरकार हरकत में आई है, इस पर जांच चल रही है। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन पीएम द्वारा किस शहर में हुआ, तो यह जो हॉस्पिटल यह फरीदाबाद में हुआ है। किस देश ने दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस दवा पर ट्रामाडोल पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों को मिला कोरोना का जुड़वा वायरस का क्या नाम रखा गया है, इसका नाम है खोस्टा-2। यह बहुत ही खतरनाक है, यह वैक्सीन सुरक्षा कवच को भी बेअसर कर देता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर